अखिल भारतीय कान्या कुब्ज ब्राह्मण महासभा विगत 32वां से अनवरत सर्व ब्राह्मण समाज के बच्चों को संस्कारित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसमें सामूहिक विवाह व सामूहिक रूप से बटुकों का यज्ञोपवीत एवं बालक बालिकाओं का शुभ विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। गत वर्षों की भांति संस्था द्वारा इस वर्ष भी अपने 32वां सामूहिक विवाह एवं यज्ञोपवीत का आयोजन संस्कार लॉन एच ब्लॉक के द्वयनगर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें 101 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार और 3 जोड़ों का शुभ विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। 30 अप्रैल 2025 बुधवार को सुबह प्रातः 7 बजे से ही छोटे छोटे बालकों और परिजनों का मेला लग गया था। सभी के चेहरों पर अपने बच्चों का उपनयन संस्कार की प्रशंसा झलक रही थी। उपनयन संस्कार के पूर्व बालकों का मुंडन तथा बरुआ भोज कराया गया। मुख्य आचार्य पंडित कृपाशंकर शुक्ल व सह आचार्य पंडित संतोष पाधा द्वारा बटुकों को संबोधित करते हुए बताया कि अपेक्षित गुणों का आधान किया गया है, अर्थात बालक में सद्गुणों का समावेश भी किया जाता है। सनातन धर्म में वर्णित 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार की विशेष महत्ता है। आचार्य ने इस अवसर पर बटुकों को गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर द्विजत्व की ओर उन्मुख किया। ब्राह्मण महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष पंडित शिव सहाय मिश्र ने संस्कारों की भावनात्मक व्याख्या करते हुए कहा कि यज्ञोपवीत के 9 धागे 9 सद्गुणों के प्रतीक हैं। दीक्षा के द्वारा आचार्य अपनी दिव्य सामर्थ्यपूर्ण और प्राण शक्ति का अंश बटुक में स्थापित करता है। मैं अखिल भारतीय कानकुज ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री महेश मिश्रा विगत 32 वर्षों से महासभा का अनवरत ये सामूहिक विवाह और यज्ञोपवीत का कार्यक्रम आज यहाँ संस्कार लॉन राष्ट्रीय इंटर कॉलेज ब्लॉक में संपन्न हुआ, जिसमें 75 बटकों का हमारे आज यज्ञोपवीत और 3 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। महासभा ने अभी तक 5000 से अधिक बटकों का यज्ञोपवीत, जिसमें 987 कन्याओं का विवाह और 18 विधवा विवाह कराए हैं। कार्यक्रम में हमारे यहाँ पूर्व सांसद सददेव पचौरी जी रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी जी रहे हैं, अरुण पाठक एमएलसी जी रहे हैं और हमारे भारतवर्ष के 20 प्रांतों से राष्ट्रीय पदाधिकारी जो सिलीगुड़ी है, रायपुर है, पश्चिम बंगाल है, जयपुर है, देवास है, इंदौर है, जबलपुर है, इन सभी प्रांतों से हमारे कम से कम 100 प्रतिनिधि पधारे हुए हैं। मैं ब्राह्मण समाज को यही मैसेज देना चाहूंगा, आज सनातन धर्म की जो ध्वजा है, जिसका मुखिया ब्राह्मण जो कभी सभी का उसने उद्धार किया है, उसने कभी जात का वो नहीं। हमारे यहाँ जो भी शुभ कार्य होता है, चाहे वो नाव हो चाहे बारी हो, सभी का उसमें कार्य, कुम्हार हो, सभी उस शुभ काम। धोबी हमारे यहाँ सुहाग मांग भरती है, तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और ये आज के समय में ये राजनेताओं ने ये भेदभाव को बनाया है। कन्याओं को उपहार में लाकर दी गई है, एलईडी टीवी दी गई है, बेड पलंग दिया गया है, सोने की कील है, चांदी की बिछिया है, पायल है, लहंगा है, सफारी सूट है, बर्तन है, मेज है, कुर्सी है। इसी तरह से 31 उपहार दिए गए। आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि नए जीवन में आप प्रवेश करने जा रही हैं। जैसे अभी तक अपने माता पिता के यहाँ जो अपने माता पिता को सम्मान देती थी, आज आप अपनी ससुराल जा रही हैं, उसी तरह आप अपनी ससुराल में भी अपने ससुर और को अपने पिता की का स्थान और सास को माँ की स्थान और जो नंद होगी उसको बहन का स्थान दें।